सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को सद्मार्ग दिखाएं और हम सही रास्ते पे चलें। बाकी तो सब बस ठीक है यार, हाथ पैर है, मेहनत मशक्क़त है तो मेहनत कर ही लेंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करते नज़र आ रहे हैं। अरे हमारी बसंती जी, भाई साहब राशन कार्ड भी बन गया पहली बार। दोस्तों देखिए, साइकिलवा पे गुलुआ लाया है का राशन। अरे नाच पीटे, रुक, कहाँ लिए अंदर चला जा रहा है। पहले हमें गरीबी कार्ड रोने देगा। कह रहे हैं रुक जा, मैं कैमरा पर्सन बसंती देवी आ चुकी हूँ। का लेके कैमरा पर्सन हूँ तो मैं का दिखाऊंगी अपने सारे कार्ड। वैसे बारी बारी से मैंने बहुत सारे कार्ड दिखा लिए हैं और बचा कुचा आज, मतलब वैसे तो कहते हैं कि यार राशन उनके लिए होता है जो भाई बहुत ज़्यादा गरीब हों, गरीबी रेखा के नीचे आते हों। हमारे उत्तर प्रदेश में जिनके पीला कार्ड या फिर लाल वाला कार्ड होता है शायद उनको मिलता है। पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर होता है ना कि जो कुपात्र होते हैं उन्हीं ये सारा लाभ उठा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोटेदार इधर उधर बेच बाच के ख़त्म कर देता है। मतलब यार गवर्नमेंट कोई भी हो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन कहते हैं जो पात्र होते हैं वहाँ तक योजना वो पहुँचती नहीं है और कुपात्र बड़ा बड़ा मुंह खोले बैठे रहते हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, नरेगा को लेकर हो। सोचो नरेगा जैसी दिहाड़ी वाली जो चीज़ थी ना, उसमें भी भाई इतने सारे घपले हुए हैं। ग्राम प्रधान के हाथे बहुत सारी चीज़ें होती थी तो ग्राम प्रधान अपने रिश्तेदारों तक का नाम लिखाए होते हैं उसमें। वो कबो खेतवा का यहाँ और गली खलिहान का भी ना राह देखे होंगे, लेकिन नरेगा लिस्ट में उनका नाम चढ़ा है क्योंकि ग्राम प्रधान को ही लिस्ट बना के भेजनी होती थी। तो सारा रिश्तेदार, मतलब भाई जिसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं, वो गरीबी तो छोड़ो, वो कहीं पर भी काम धाम करने भी नहीं गया, नरेगा में दिहाड़ी करने भी नहीं गया, लेकिन ना उसका नाम ज़रूर है कि भैया इनको मिलेगा जो डेली का दिहाड़ी होता। सोच लो यार कितना ज़्यादा हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और उसके लिए खैर हम सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। कई बार हमें पता होता है, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो यार हम काहे किसी के पचड़े में पड़े हैं। और कई बार जो है जानबूझ के ना तमाम ऐसे जो उम्दा टाइप के लोग होते हैं जिनको गरीबी से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है, लेकिन गरीबों का हक मारने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही अलंकार करके दिखाया हमारी प्रिय बसंती जी ने। मतलब देखिए सब्सक्राइबर्स, उनको गरीबी से कोई लेना देना है, सच बताइएगा। आप सबको पता है कि कोई लेना देना नहीं है। जो महीने का 50 से लेकर 1 लाख के बीच में कमा रहा हो उसको गरीबी है? ना जी ना, गरीबी तो बेचारे वो हैं जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। लेकिन फिर से आज बसंती जी ने चूका नहीं मौका, क्योंकि सब्सक्राइबर की नज़रों में उनको देखो गरीबी नहीं दिखाएंगे तो अभी दिवाली आ रहा है जी, अभी तो फ्रिज और कूलर और ये सब मिला, भी एसी ओसी चाहिए होगा ना जी। दोस्तों देखिए ना गोल्डी को कितना पढ़ने में समस्या हो रहा है। दोस्तों गर्मी में पसीना चपक चपक के टपक रहा है तो जी अभी दिवाली के गिफ्ट्स ना पहुँचेंगे बसंती जी की गरीबी देख देख के हैं। तो भैया इसलिए गरीबी दिखाते रहो। लोग सोचेंगे हाय दैया कितने गरीब हैं यार, बेचारन का राशन लाना पड़ रहा है तब जाके इनका खाना पानी हो पा रहा है। वैसे तो हमारे बसंती जी के इतना खेत खलिहान ही है, कोलवाई में इतना सब्जी उग जाता है, खेतों में राशन निकल आता है, तो क्या इनको राशन लाना चाहिए? आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके। एक गरीब इंसान का हक मारा गया है और ऊपर से जानबूझ के अपने लड़का कहीं करे रुक रुक। चाहती तो ऑफ कैमरा ही राशन जाता ना, अगर शो ऑफ ना करना होता, लेकिन शो ऑफ करना था तभी तो ऑफ कैमरा ये राशन नहीं गया, दिखा के ही राशन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दिखाएंगे नहीं तो अब बसंती जी की गरीबी से कैसे सहमत होंगे, कैसे आप जानेंगे कि बसंती जी हमारे गरीब हैं, और कैसे जो लोग इनके ऊपर थोड़ा सा वो रहम खाते हैं, जो इनकी चालों को नहीं समझ पाते हैं, उनको लगेगा हाय बेचारी गरीबी का कराती। बताओ राशन लेने जाती है बेचारी, उसका लड़का लेके आया है तब इनका महीने का खाना चलता होगा। अगर राशन अभी मिला है, जैसा कि बसंती जी ने कहा है कि दोस्तों ये हमको ना पहली बार राशन मिला है, तो दोस्तों का बसंती जी से पहले भूखा रह रही थी? अरे नहीं दोस्तों, जो तरह तरह का इधर उधर का रेसिपी बनाना होता है, हमारे सबके यहाँ इतना ना बन पाता होगा जितना हमारे बसंती जी तरह तरह का
पकवान बना के खाती है, दिखाती है। कंटेंट है वो ज़रूर है, मान लेते हैं कंटेंट के लिए वो बनाती है। पर एक बात बताइए दर्शकों, जिही के पास रोकड़ा नहीं ना होगा तो कंटेंट के लिए तरह तरह का रेसिपी बना लेगा। समझ जाइए दोस्तों, घोटाला हो रहा है आपके साथ, आपकी मनोभावों के साथ खेला जा रहा है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? हैं भाई, जिसका बड़ा मेहनत से खान पान चलता हो तो तरह तरह का देखा जेठानी की रेसिपी शेयर करेगा? नहीं जी। और अगर करेगा भी तो जो डेली बनाता खाता वही दिखा देगा। कबो लच्छेदार पराठे, तो कबो पनीर मसालेदार, तो कबो भैया कुछ और। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना जी कि भाई यही इसका मतलब है जो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, हमारी गरीबी बसंती जी को देखिए ना, कितना गरीब है। और आज पहली बार गुलुआ राशन लाया, उससे पहले वो हवा सूंघती थी, हवा खाती थी, हवा पीती थी, तभी से जी पा रही थी। इतना नहीं, हमारे बुजुर्ग दादाजी इस एज में हैं, बुजुर्ग हवा खाए के जी रहे थे। अब राशन आया पहली बार, तो अब ना उसका यूज़ होगा। दोस्तों, समझ गए होंगे कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आज आप समझ गए होंगे। अरे बसंती जी, आज तो कुछ ढंग का दिखाई दी होती। माता रानी का आज दिन है, और उस पर भी आज आप आ गई इस तरह के त्रिया चरित्र करने। हम आपको अगली बार बताए थे कि ना, हमको अगली बार से पिछली बार बताए थे कि अगली बार हमको राशन मिलेगा। और देखिए दोस्तों, ये लेके आ गया है और फिर अब हमको हेल्प होगा। हाय दैया, हाय गरीबी। गरीबी। मज़े की बात जानते हैं दर्शकों का है? मज़ा तो तब आता है जब गोलू राशन का बोरी लेके जाता है, जो राशन भरा पूरा कई बोरियां रखा था वही के ऊपर जाके रख देता है। अरे गोलू महाराज, काहे एक पात्र का जो है तुम मार दिए हो, कुपात्र बन के राशन उठाए लाए हो। ढेर सारा बोरी रखा था वही के ऊपर जाके रख देते हैं। और वही के बाद बाप जी को भी दिखाया जाता है। क्वालिटी परख जो होगा वो बाप जी ही करेंगे, है ना? तो बाप जी नासा में पहले रिसर्च करते थे, अब लहसुन और प्याज और चावल का रिसर्च करते हैं। तो बाप जी ने देखा और उसमें कुछ टीका टिप्पणी करी। कुल मिला के ना, पहले टीका टिप्पणी हुआ है, सबने कम से कम 5-6 मिनट तो उसी राशन के ऊपर डिस्कशन हुआ। देखो क्या कंटेंट है, ऑसम कंटेंट। बाकी दोस्तों, चावल को ना कई बार दिखाया जाता है। कभी गोल्डी दिखाती है, तो कभी भाई हमारी प्रिय बसंती जी दिखाती हैं, है ना? फिर छिटक के रखना है ताकि बनाएंगे, और वही के बाद जब छिटका जाएगा तो फिर दिखाया जाएगा। मतलब इतना यूनिक कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा देखने को? सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डी जी और बसंती जी के सौजन्य से आपको मिल सकता है। और वही के बाद भाई दादाजी की दवाई भी आती है, ऑन कैमरा दिखाया भी जाता है। दादाजी की दवाई ऑन कैमरा ही दी जाती, ताकि आप सबको पता चले कि दादाजी की दवाई का जिम्मा इन्होंने संभाल रखा है ना? और उसके बाद क्या होता है कि भाई जाना होता है, क्योंकि उनकी मौसी की बहू के बच्चा हुआ है, तो वहाँ पर कोई प्रोग्राम था। तो एकदम पिंकू पिंकू शर्ट पहन के हमारा गोलू चला जाता है साइकिल उठा के। और उसके बाद शाम वाली जो प्रक्रिया होती है वो मम्मी जी कर रही होती हैं, और कर रही होती है गोल्डी, दिखा रही होती है। तो देखिए दर्शकों, ये सारी चीज़ें खेली जा रही हैं, और आप सबको भी पता है कि किस प्रकार से ये गेम खेला जा रहा है गरीबी का। और दादाजी तो बस चावल छानते रह गए। कितने लोग बोल रहे हैं दादाजी से कि दादाजी अपने एक बेटे के बारे में सोचिए। एक बेटा तो नहीं, पर जो है उसके बारे में तो सोचिए। आपके जो भी मतभेद हैं वो एक साइड रखिए। आपका दिल कैसे मान जाता है? अभी तो 30 त्यौहार वाले दिन आ रहे हैं, शुरू ही हो गए हैं नवरात्रि से। तो आपका मन लग जाता है कि आपका बच्चा और आपके पोते दर दर भटक रहे हैं। वही पोते जिनसे आप जो बोलते थे कि इन लोगों के लिए करिए, वो करते थे। जो बोलते थे सिखाइए, सिखाते थे। और उसके बदले में उनको क्या मिला? कितना भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं ना, आप सबको पता है। तो दादाजी कैसे सुकून से सो जाते हैं, कैसे सुकून से खा लेते हैं, बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इतना तो कोई सौतेला भी नहीं करता है। और गाँव वाले लोगों का जो कुछ हो पाता है तो कहते हैं ठीक है, हमारी वजह से हो जाएगा तो चलो भला कर देते हैं। दादाजी की तो सगी संतान है लाला जी, उसके बावजूद लाला जी के लिए दादा के मन में कुछ ऐसा है ही नहीं। उनके लिए कोई फीलिंग, कोई भावना है ही नहीं। उनको ये भी नहीं मन करता है कि उनका बेटा घर आ जाए। ठीक है, तुमने गुस्सा गर्मी में करा था बहुरिया, वापस ले लो केस। लेकिन बहुरिया तो अलग अलग राशन पानी में लग गई, गरीबी कार्ड खेलने में लग गई हैं, है ना?
वो अब अपना अलग ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा चखाना है अनीता जी को और उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भरमाना है, तो वही चल रहा है। मैं तो बस यही कहूँगी कि यहाँ पर जो दोस्तों चीज़ें चल रही हैं आप समझ जाइए और गेम खेले जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि लाला जी से कभी कोई ज़िंदगी में गलती नहीं हुई होगी, अनीता जी से कोई गलती नहीं हुई होगी। देखिए, गलती लड़ाई झगड़ा सब एक साइड होता है, लेकिन इस प्रकार का बड़ा सा आरोप, वो भी अपने घर के मेंबर्स के द्वारा, वो भी सगा भाई की बीवी हैं, एक तरीके से परिवार ही हैं, तो परिवार की सदस्य के द्वारा जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है उसको क्या कहेंगे। बस इतने कहना चाहूँगी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मेरे जज्बात को। अभी जो गेम खेला जा रहा है वो बहुत ही गंदा खेला जा रहा है और सबसे ज़्यादा मुझे बैड फीलिंग होती, चलो बसंती जो चिढ़ती हैं, है ना, और उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया, पर दादाजी तो डाल सकते हैं ना प्रेशर। दादाजी तो इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं और उनकी बड़ी बहुरिया वहीं पे है, पोती वहीं पे है, तो उनको बुला भी सकते हैं अगर खुद नहीं चल सकते। हालांकि वो कुछ है स्टैंड, उसको पकड़ के वो चले भी जाते हैं, क्योंकि जब बसंती जी के साथ कुछ मारपीट का घटना निर्वस्त्र वाला हुआ था तब दादाजी ने बोला था कि वो यहाँ पर नहीं थे। जब लाला जी के बच्चे आए थे, दादाजी के मुंह पे कैमरा लगाए थे, तब दादाजी ने बिल्कुल मना कर दिया था स्पष्ट कि मैं तो था ही नहीं, तो मुझे का ही पता कि का हुआ का नहीं हुआ। मतलब दादाजी ने सोचा कि इनडायरेक्टली एकदम से झूठ बोल दूंगा कि हाँ हुआ है, तब बच्चे का ही कहेंगे, मेरे बारे में का ही सोचेंगे, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं हूँ ही नहीं था, है ना। दादाजी थोड़ा तो मतलब दूसरों से ना आप डरिए, ऊपर वाले से डरिए, बस बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। अब फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बसंती जी, चाउर फटक लीजिएगा, फिर चावल बनाइएगा कुलवाई में, ठीक है। चूल्हा भी तो दिखाइएगा, है ना, कभी कभार गैस पे बन जाता है, चूल्हा दिखाइएगा। रोज़ रोज़ गैस पे बनाएंगे दोस्तों तो गैस वह कौन भरवाएगा जी। गैस तो इतना महंगा है, कोटेदार गैस थोड़ी ना देता है, चावल ही देगा, दाल ही देगा, हैं। तो ऐसे ही उल्लू बनाने का कार्यक्रम बसंती जी जारी रखिए, क्योंकि आपका तो जो काम है वो आप बहुत अच्छे से करें। चलिए जी, राम राम।